हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेडा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे एक महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय के अंतर्गत हमने अभी तक 2 लेक्चर में अध्ययन किया है कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन से हैं, कार्बन बहुत सारे यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, और हमने अध्ययन किया था कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। उसी क्रम में आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, अर्थात फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। और हम साथ ही यह भी जानेंगे कि यदि किसी कार्बन के यौगिक में हम किसी प्रकार्यात्मक समूह को जोड़ देते हैं तो उसका नामकरण कैसे किया जाता है। आज के हमारे जो सीखने के उद्देश्य हैं वह रहेंगे प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, और यह भी जानेंगे कि प्रकार्यात्मक समूहों के जुड़ने के बाद कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप, अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप। नाम से भी पता चल रहा है प्रकार्यात्मक समूह वे समूह किसके समूह, अणुओं के या परमाणुओं के समूह जो किसी भी यौगिक में जुड़ेंगे और उसका फंक्शनल अर्थात फंक्शन बदल देंगे, अर्थात वहां जाकर वह क्या करेंगे, क्रियात्मक रूप से उस यौगिक को एक्टिव बना देंगे। वे अणु या परमाणु जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़ जाएंगे और फिर उनके गुणों का निर्धारण कर देंगे। उन परमाणुओं को या उनके समूहों को हम बोलेंगे प्रकार्यात्मक समूह। आइए देखते इसकी परिभाषा क्या होगी। वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके गुणों का निर्धारण करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके गुणों का निर्धारण करता है उसको हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, एक समूह है मेरे पास OH। यहां पर 2 परमाणु है मेरे पास, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का। इस परमाणु को यदि मैं कार्बन की एक श्रृंखला के अंदर जोड़ दूं तो ये क्या करेगा, हम खुद ही देख लेते हैं। देखिए, मेरे पास एक कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन की श्रृंखला वाला यहाँ पर एक यौगिक है जिसका नाम है इथेन। यहाँ पर मैं इनके साथ क्या कर देता हूँ, हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ और यह बन जाएगा मेरे पास C2H6 इथेन होता है, इथेन। और दूसरी तरफ मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास ग्रुप है OH वाला, इस OH को मैं यहाँ पर इस श्रृंखला में जोड़ देता हूँ और जोड़ने के बाद फिर क्या परिवर्तन आता है वह भी हम देखेंगे। तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और उसकी जगह OH जोड़ देता हूँ। हटाना इसलिए होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं हटेगा तो OH नहीं जुड़ेगा। कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर 4 आबंध बनाने के लिए हमें एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से हमारे पास इथेन था, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके OH को जोड़ दिया गया है, बाकी सभी हाइड्रोजन अपनी अपनी जगह विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने 2 कार्बन की श्रृंखला में
एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ दिया। इसका जो सूत्र था C2H6 वह भी परिवर्तित हो गया है। अब वह क्या बन गया देखिए, C2H5 और OH। क्या सूत्र बन गया हमारे पास, C2H5OH, यह सूत्र बन गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि एक समूह जिसको हमने OH लिया, OH एक समूह लिया हमने, उसको हमने हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन की श्रृंखला में जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़ जाए। तो इतना काम तो हमने कर दिया। अभी क्या बोलते हैं कि उसके गुणों का निर्धारण करता है, इसके गुणों का निर्धारण करता है। अब ये जो OH यहां पर जुड़ गया है ना, ये वाला OH, ये OH इस यौगिक के गुणों का निर्धारण करेगा। कैसे, देखिए ये जो हमारे पास था इथेन, इसका जो नाम था वो था इथेन, इथेन बोलते हैं इसको। और ये जो हमारे पास बना है ये कहलाएगा इथेनॉल, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। ये अल्कोहल की श्रेणी में आ गया है। अभी हम इनके गुण और देख लेते हैं कि क्या क्या गुण होंगे। देखो इथेन जो होती है, इथेन वह क्या होती है, इथेन होती है गैस, गैसीय अवस्था में मिलता है इथेन। और जो हमारे पास इथेनॉल है, क्या ये गैस रह पाया है अभी? नहीं, अब ये जो है गैस नहीं रह पाया है, ये बन गया है द्रव। इथेनॉल क्या होता है, किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो देखिए यहां पर हमने केवल क्या किया था, एक हाइड्रोजन को हटा करके और एक समूह जोड़ दिया था O और H, जिसमें दो परमाणु थे O और H, उसके जोड़ने से इसकी अवस्था ही परिवर्तित हो गई है कि नहीं। एक और हम इसका परिवर्तन देखें कि जो इथेन होता है, इथेन वो एंटीसेप्टिक नहीं होता, एंटीसेप्टिक हम लिख दें यहां पर, एंटीसेप्टिक नहीं होता। जबकि हमारे पास जो इथेनॉल बना है ना OH के जुड़ने से, उसकी प्रकृति एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है। कौन? इथेनॉल। और भी ऐसे गुण हैं, जैसे हमारे पास इथेन है, इथेन जो होता है वह हाइपोनेटिक नहीं है, नशीला नहीं है। अगर हम इथेन को सूंघ भी लेते हैं तो हमें किसी प्रकार का नशा नहीं होता है। जबकि इथेनॉल जो होता है वह एंटीसेप्टिक के साथ साथ हाइपोनेटिक भी है, अर्थात नशीला भी है। अगर इसको ड्रिंक कर लिया जाए, पी लिया जाए तो नशा चढ़ने लगेगा, अर्थात नशा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि केवल एक ऐसा समूह जिसमें दो परमाणु थे O और H, ये वाला जो है ये O और H, इस OH के जुड़ने से इस इथेन के अंदर पूरे तरीके से परिवर्तन आ गया। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो परमाणु हमने किसी कार्बन की श्रृंखला में जोड़ दिए तो उस दो परमाणुओं के समूह के जुड़ने के बाद इस यौगिक के गुण बदल गए, अर्थात गुणों का निर्धारण कर दिया। ये गुण किसकी वजह से बदले हैं? इसकी वजह से बदले हैं, जो हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जोड़ा है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which are combines with a long chain of carbon and which decides the property of that compound. Those atoms or group of atoms are called the functional group. अर्थात वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी श्रृंखला में जुड़ जाए, कार्बन की श्रृंखला में, और उसके गुणों का निर्धारण कर दे, जैसे यहां पर इसने गुण ही बदल के रख दिए हैं, उसको हम प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो आपको पता चला होगा कि प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं। अब हम इसी प्रकार के और खुद इसको ही लेकर के यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह कौन कौन से हैं और उनका नाम कैसे दिया जाएगा। जैसे हमने यहां पर लिख दिया इथेनॉल, तो इसका नाम इथेनॉल कैसे पड़ गया, किस प्रकार से इसका नाम इथेनॉल आया है, यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रकार्यात्मक समूह से, और वह है हमारे पास अल्कोहल। अल्कोहल, इसके अंदर कौन कौन से परमाणु होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए अल्कोहल में एक तो O परमाणु होगा और एक H परमाणु होता है, OH। आपको किसी भी कार्बन के यौगिक में OH लगा हुआ मिलता है, आपको पहचानना होगा। तो आप
क्या देखेंगे, यदि OH है तो वह क्या है, एल्कोहल है। किस श्रेणी का है वो यौगिक, एल्कोहल श्रेणी का है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि एल्कोहल से कार्बन की श्रृंखला में जुड़ने के बाद कौन कौन से यौगिक बनते हैं OH के जुड़ने से। चलिए देखते हैं। देखिए जब हमारे पास एक कार्बन का परमाणु होता है, यहाँ पर एक कार्बन का परमाणु है और एक कार्बन के साथ हमें पता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, ये यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हमें क्या करना होता है, इस एक कार्बन के परमाणु से हमें अल्कोहल प्राप्त करने के लिए एक हाइड्रोजन को हटाना होता है। हम यहाँ से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे अर्थात हटा देंगे, किसी भी हाइड्रोजन को हटा सकते हैं हम, और क्या करेंगे, OH है उसको प्लस कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। हमें एक हाइड्रोजन को हटा देना है और उसकी जगह पे OH को लगा देना है। तो जब हम ऐसा करते हैं कि किसी भी कार्बन के यौगिक में से हाइड्रोजन को हटा दें और OH वहां पर जोड़ दें तो हमारे पास एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और यदि वह हाइड्रोजन हमने एक ही कार्बन से हटाया है तो वह हमारे पास पहला एल्कोहल बन जाएगा, सिंपलेस्ट एल्कोहल बन जाएगा, पहला एल्कोहल। ठीक है, आते हैं इसके नाम के ऊपर कि इसका नाम जो है वह क्या होगा और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा। चलिए देखते हैं। ये जो हमारे पास था, कार्बन एक था और हाइड्रोजन 4 थे, इसका मतलब इसका फॉर्मूला था CH4 और यहाँ पर हमने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया था और एक OH जोड़ दिया था उसकी जगह पर। तो क्या बन गया था हमारे पास, CH, 4 थे ना हाइड्रोजन के परमाणु, एक कम हो गया तो बच गए CH3 और क्या जोड़ दिया हमने साथ में, OH। तो आप इसके साथ OH भी लिखने वाले हैं। क्या बनने वाला है, CH3OH। CH3OH फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल का। अब हमें इसका नाम भी देखना है कि इसका नाम क्या होने वाला है। देखिए जो जिसमें एक कार्बन है उसको हमने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, मीथेन। जिसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हों एकल आबंध से, उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास यौगिक है CH4, यह क्या है, मीथेन है। हमें इसका नाम चाहिए CH3OH का, कैसे आएगा, बिल्कुल आसान है। जो मीथेन है, मीथेन का आपको क्या करना है, लास्ट में से E हटा देना है। METHANE है ना, इसका E हटा देना है आपको लास्ट वाला, और उसकी जगह पे आपको क्या जोड़ देना है, OL जोड़ देना है। आ गया इसका नाम, कितना आसान। देखिए मीथेन था और मीथेन का हमने लास्ट का E हटाना है, ओल जोड़ देना है। तो ये जो नाम है इसका क्या बन जाएगा, METHAN, N तक लेना है, उसके बाद E हटाना है और ओल जोड़ देना है। ओल जोड़ दिया मैंने E हटा करके। तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया है मीथेनॉल, अर्थात सबसे सरलतम एल्कोहल मीथेनॉल होगा और मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होगा। मीथेन से हम इसको प्राप्त करते हैं मीथेनॉल। तो हमारे पास सबसे पहला जो एल्कोहल हो गया है वो हो गया है मीथेनॉल। मैं यहां पर लिख देता हूं CH3OH। नाम क्या है इसका, इसका नाम है मीथेनॉल। नाम भी लिख देते हैं यहां पर, पहला है ये हमारे पास और नाम है इसका मीथेनॉल, CH3OH। आइए इससे अगला प्राप्त करते हैं हम, जिसमें 2 कार्बन हो, उसमें क्या होने वाला है देखते हैं। देखिए जिसमें 2 कार्बन एटम हो, ये 2 कार्बन के परमाणु हैं, इनसे हमारे पास कार्बन की श्रृंखला में जुड़ने पर क्या बनता है, इस तरीके से C2H6 बनता है, C2H6 बनता है। और C2H6 को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन है तो इथ बोलते हैं, एक एक आबंध लगा हुआ है दोनों कार्बन के साथ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इथेन। तो ये हमारे पास इथेन है, इथेन गैस।
है ना। हमें क्या करना है, अल्कोहल प्राप्त करना है। हाइड्रोजन एक हटाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे उसकी जगह पे, OH जोड़ देंगे उसकी जगह पर। अब ऐसा करने से क्या बनने वाला है, बिल्कुल आसान है। आपको एक H हटाया है, आपने एक H हटाया है और उसकी जगह पे OH जोड़ दिया है, तो सूत्र हमारे पास जो है वो क्या हो गया है, ये जो C2H6 था इसमें एक हाइड्रोजन हटा और OH प्लस हुआ तो बन गया हमारे पास C2। 2 कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पर 6 नहीं है, अब बच गए हैं 5 और OH इसके साथ जुड़ा हुआ है C2H5OH। ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला आ गया है, जिसमें 2 कार्बन होंगे उसका फॉर्मूला, उस अल्कोहल का फॉर्मूला आ गया है। तो ये हमारे पास C2H5OH का अगला, मीथेनॉल से अगला जो अल्कोहल है वो प्राप्त हो गया है। इसका नाम कैसे देंगे, नाम देने के लिए आपको मैंने बताया था अभी कि हमें क्या करना होगा, हमें इथेन के E को तो हटाना होगा और OL जोड़ना होगा, बन जाएगा इसका नाम। तो ये देखिए इथेन, E हटाया मैंने लास्ट से और इसकी जगह OL मैंने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या बन गया है, इथेनॉल। इथेनॉल अभी अभी हमने उदाहरण पढ़ा था, इथेन से इथेनॉल बनने पर कितने गुण परिवर्तित हुए थे, है ना, वही इथेनॉल C2H5। तो इस प्रकार से हमारे पास जो दूसरा अल्कोहल आया है वह आया है C2H5OH और नाम है इसका इथेनॉल। मीथेनॉल, इथेनॉल, है ना। क्या इथेनॉल से भी आगे कोई आने वाला है अल्कोहल, चलिए देख लेते हैं क्या इथेनॉल से आगे आएगा। आप बता सकते हैं आएगा इथेनॉल से आगे? यस आएगा। कैसे, यहां पर हमने 2 कार्बन लिए हैं, इस बार मैं 3 कार्बन ले लेता हूं, यहां पर 3 कार्बन ले लेता हूं तो मेरे पास ये देखिए ये जो यौगिक है इसका फॉर्मूला क्या है, C3 और H8 हो गए हैं, अर्थात C3H8, जिसको हम क्या बोलेंगे, अब हम इसको इथेन नहीं बोलेंगे क्योंकि इथ तो आता है 2 कार्बन के लिए, यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, और एकल आबंध है तो प्रोपेन हो जाएगा। इस प्रोपेन के अंदर से हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन एक हटाना है अर्थात रिप्लेस करना है OH के साथ। OH के साथ हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर एक कार्बन जोड़ के उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया है ना। जब एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होने वाला है, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 कार्बन हो जाएंगे यहाँ पर C3। ये देखिए C3, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 C3H7, अर्थात यहाँ जो 8 थे वो एक हाइड्रोजन हट गया, 7 रह गए हैं और क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, C3H7OH। नाम क्या होने वाला इसका नाम भी आपको सोच करके बताना है कि यहां पर प्रोपेन है तो क्या बनने वाला है, E हट जाएगा, OL जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा नाम, प्रोपेनोल। यहां से E हट जाएगा और क्या बनेगा, प्रोपेनोल। E हटा दिया N के बाद का और ओल जोड़ दिया, प्रोपेनोल। तो इस प्रकार से हमारे पास तीसरा जो अल्कोहल बना C3H7OH, प्रोपेनोल। इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और अल्कोहल प्राप्त करते चले जाएंगे। हमारे पास पूरी एक श्रेणी बन जाएगी। किसकी श्रेणी है, अल्कोहल की श्रेणी है। अल्कोहल की श्रेणी में सबसे पहले कौन सा अल्कोहल है, मीथेनॉल है, फॉर्मूला CH3OH, उसके बाद C2H5OH, इथेनॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल। इस प्रकार से आप कितने ही अल्कोहल बना सकते हैं। चलिए अल्कोहल के बाद हम चलते हैं अपने एक और अलग प्रकार्यात्मक समूह पर। अल्कोहल के बाद हमारे पास दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कितने परमाणु होंगे, एल्डिहाइड में 3 परमाणु होंगे। कौन कौन से होंगे 3 परमाणु, एक कार्बन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा। अर्थात
कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन CHO जिस भी यौगिक में आपको जुड़ा मिले, जिस भी कार्बन श्रृंखला के यौगिक में आपको जुड़ा मिलता है CHO, आप वहां तुरंत पहचान जाना कि वह एल्डिहाइड है। आपको पहचानना है एल्डिहाइड है कि नहीं, तो आप वहां पर क्या देखेंगे, CHO ग्रुप को देखेंगे। क्या किसी कार्बन यौगिक में CHO जुड़ा हुआ है कार्बन की श्रृंखला में, तो वह कहलाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, प्रथम एल्डिहाइड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है और उसका नामकरण कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। उसको देखने से पहले हमें एक चीज पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा, वह है कि ये जो CHO है ये आपस में तीनों परमाणु कैसे जुड़े हुए हैं। इनके जुड़ने के तरीके पर निर्भर करेगा एल्डिहाइड का नामकरण और उनका सूत्र। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जुड़े हुए कैसे हैं। जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड से सीधे ऑक्सीजन जुड़ा होता है, द्विआबंध से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक जो हाइड्रोजन है वो इसके एक साइड में जुड़ा रहता है। तो CHO जो था इस संरचनात्मक सूत्र के रूप में हम उसे लिख सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक H। यह वाला जो आबंध है ये जुड़ने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, ये जुड़ जाएगा कार्बन की श्रृंखला में जाकर के। अब कैसे जुड़ेगा और क्या सूत्र होगा, चलिए देखते हैं। इससे प्रथम एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अल्कोहल की तरह एल्केन लिख के उनमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करना है। यहां पर हमें इस सूत्र की सहायता से ही एल्डिहाइड बनाने हैं। हमारे पास प्रथम जो एल्डिहाइड आएगा वो इस सूत्र के हिसाब से बनाना है। तो ये जो सूत्र है ये आपको लिखना पड़ेगा। पहला जो हमारे पास एल्डिहाइड बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन होगा, एक कार्बन। तो यहाँ पर हमें एक कार्बन बनाना है, एक कार्बन मैं बना चुका हूँ, हालांकि सूत्र में ही एक कार्बन पहले मौजूद है तो मैं सूत्र को ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए मैंने लिख दिया है। अभी इसके 4 आबंध नहीं बने हैं कार्बन के, मुझे 4 आबंध बनाने हैं तो मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से ये मेरे पास एक यौगिक बन गया है जिसमें एक कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो सूत्र है ये विद्यमान है। अर्थात ये सूत्र मतलब है कि CHO, CHO का मतलब है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यहाँ पर विद्यमान है। नाम किस तरीके से इसका देना होगा हमें, इसके नाम के लिए हमें पता है कि जिसमें एक कार्बन होता है वह होता है मीथेन, METHANE, मीथेन। हमें क्या करना है, उसके E को हटा देना है और E को रिप्लेस करके, E को हटा करके और A और L जोड़ देना है, अल जोड़ देना है। तो इसका जो नाम बनने वाला है, क्योंकि एक कार्बन था तो मिथ तो आ जाना है और एकल आबंध है कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वे, या कार्बन के परमाणु के बीच में, तो एन लगता है। एन का मुझे क्या करना है, ई हटा देना है, ई हटा करके क्या जोड़ देना है उसके अंदर, अल जोड़ देना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा मीथेनल। सूत्र क्या बना मीथेनल का, HCHO, क्या बन जाएगा, HCHO। ये मेरे पास पहला सरलतम एल्डिहाइड है HCHO, नाम क्या है, मीथेनल। दूसरा एल्डिहाइड तब बनेगा जब 2 कार्बन के परमाणु होंगे। इस सूत्र में अभी तक कितने कार्बन के परमाणु थे, 1। मैं इसमें यदि एक और कार्बन का परमाणु जोड़ दूं और उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता को पूरा कर दूं हाइड्रोजन जोड़ करके, ये जोड़ दिया, तो ये जो हमारे पास 2 कार्बन का जो यौगिक बना है जिसमें CHO ग्रुप उपस्थित है वह क्या है, एल्डिहाइड है। तो ये हमारे पास 2 कार्बन का है तो इसमें क्या सूत्र बन जाएगा, CH3, और ये क्या बन गया, CHO, CH3CHO। ये हमारे पास दूसरे नंबर वाला एल्डिहाइड बन गया है, CH3CHO, CH3CHO। नाम क्या रहने वाला है इसका, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथेन होता है, इथेन। एल्केन जब हम देखेंगे जिसमें 2 कार्बन है तो इथ और सिंगल बॉन्ड है, देखिए कार्बन के बीच में तो एन लग गया। पर हमें एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है तो ई को हटाना होगा और क्या जोड़ना होगा, अल जोड़ना होगा, AL, अल जोड़ना होगा। तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। ये हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड आ गया है, इथेनल, मीथेनल, इथेनल। तीसरा प्रोपेनल, ये देखिए यहां पर प्रोपेनल।
मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, और पूरे हमारे पास इस तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी, एक सीरीज बन जाएगी जो पूरी की पूरी एल्डिहाइड की होगी। याद रखिएगा, सबसे सरलतम एल्डिहाइड है मीथेनल, दूसरा इथेनल, तीसरा प्रोपेनल, चौथा ब्यूटेनल, पांचवा पेंटेनल, छठा हेक्सेनल, सातवां हेप्टेनल, आठवां ऑक्टेनल। इस तरह से आप किसी भी एल्डिहाइड को सूत्र भी बता सकते हो, उसका नाम भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे फंक्शनल ग्रुप पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके नाम से ही पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स अर्थात कार्बोक्सिल अम्ल, अम्ल हैं ये। अम्ल क्या होते हैं? जो टूट करके, किसमें टूट करके? जल में घुलने के बाद, वे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन दे दे, हाइड्रोजन एक्वस आयन दे दे, उनको अम्ल कहते हैं। तो ये टूटने के बाद हाइड्रोजन एक्वस आयन देने वाले हैं, इसलिए ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? सारे के सारे अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, सारे अम्ल रहेंगे। आइए देखते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन कौन से परमाणु होते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर 4 परमाणु होते हैं। एक कार्बन होता है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और 1 हाइड्रोजन का परमाणु होता है। अर्थात जिस भी यौगिक के अंदर आपको COOH जुड़ा हुआ मिले तो आप वह क्या बताएंगे कि वह क्या है? आप बताएंगे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अर्थात वह कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप वहां पर बता देंगे COOH को देखते ही कि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। COOH से पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा बनेगा और उसका नाम कैसे देंगे, ये हमें देखना है। उसको देखने से पहले हमें यह देखना होगा कि ये जो COOH है ये कैसे जुड़ा हुआ है, आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जुड़ा रहेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये जो OH है ये एक साइड में उससे जुड़ा रहता है। एक जो चौथा आबंध है वो फ्री होता है। तो COOH को हम कैसे लिखेंगे? कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ के रखना है और एक OH जोड़ देना है। आइए देखते हैं हम पहला, जिसमें एक कार्बन होगा, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए यहाँ पर एक कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं? तो हमें क्या करना है? बस हमें इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना है। हम यहाँ पर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं एक हाइड्रोजन जोड़ करके। तो हमारे पास सबसे पहला और सरलतम कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा HCOOH। क्या होगा इसका जो सूत्र होगा? HCOOH, ये होने वाला है HCOOH। एक कार्बन किससे होता है? मिथ वाले ग्रुप से होता है और वह भी एक कलाबंध जुड़ा होता है, तो क्या होता है? मीथेन होता है। तो हम वहां पर क्या करने वाले हैं? जो मीथेन है ना, उसका E जो है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं और OIC, ओइक और एसिड जोड़ देना है या ओइक अम्ल जोड़ देना है। तो क्या बनने वाला है इसका नाम? HCOOH, मीथेन। N तक तो आ जाएगा, उसके बाद E हटाना है, ओइक एसिड जोड़ देना है, तो बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड ये बनेगा। HCOOH क्या होगा? मीथेनोइक एसिड होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा? आइए देखते हैं। जिसमें 2 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे इस के जो संरचनात्मक सूत्र उसको लिखना होगा। वो लिखते हैं हम यहाँ पर। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा और एक साइड में OH जुड़ा होगा, एक कार्बन फ्री होगा, है ना। हमें 2 कार्बन वाला चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन हुआ है। अभी मैं एक कार्बन और इसमें जोड़ देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें एक कार्बन और जोड़ दिया है। अभी मेरे पास 2 कार्बन हो गए हैं, 2 के लिए इथ हो जाता है, इथ। और हमने बताया अभी का इथेन का जो E होगा उसको हटा करके क्या जोड़ देंगे? ओइक जोड़ देंगे। तो इथेनोइक, इथेनोइक और एसिड ये होगा। फॉर्मूला क्या होने वाला है? फॉर्मूला देखिए, CH3 तो ये हो गया और COOH ये हो गया। तो इसका जो सूत्र होगा वह होगा CH3 ये वाला और COOH इधर वाला, COOH।
तो आपको यहाँ पर एक यौगिक दिखाई दे रहा है जिसमें COOH जुड़ा हुआ है, और जिसमें COOH जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन इसका नाम क्या है? हमने जैसे अभी देखा, एक और एक 2 कार्बन है, 2 कार्बन के होते हुए इथेन, इथेन से इथेनोइक अम्ल बन जाएगा। तीसरा जो हमारे पास होगा C2H5COOH, ये हो जाएगा। नाम क्या रहेगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इससे अगला ब्यूटेनोइक एसिड, उससे अगला पेंटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का क्या सूत्र होने वाला है? C3H7COOH, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। उससे अगला पेंटेनोइक एसिड C4H9COOH, ये हमारे पास पेंटेनोइक एसिड होने वाला है। तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, कितने भी है आप बना सकते हैं। आपको सूत्र याद रखना होगा, COOH, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और OH एक साइड में जुड़ा रहेगा। एक साइड हमें कार्बन की संख्या को बढ़ाते जाना है, और किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र और उसका नाम प्राप्त कर लेना है। ये था हमारे पास तीसरा फंक्शनल ग्रुप। चौथा फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कीटोन। कीटोन जो प्रकार्यात्मक समूह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें हमें ध्यान देना होता है। इसके अंदर कौन कौन से परमाणु होते हैं? इसके अंदर 2 ही परमाणु होते हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं देख लेते हैं एक बार। और हमें इसी सूत्र का उपयोग करके, जो इसका संरचनात्मक सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसी का उपयोग करके हमें सारे के सारे कीटोन प्राप्त करने हैं, उनके सूत्र प्राप्त करने हैं, उनके नाम प्राप्त करने हैं। देखते हैं कि इसका संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार का होगा। देखिए, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो होता है इसमें डबल बॉन्डेड होता है, अर्थात द्विआबंध से जुड़ा होगा कार्बन और ऑक्सीजन। बाकी इसका ये वाला आबंध और ये वाला आबंध, दोनों आबंध जो है वो फ्री होते हैं। और ये जब तक दूसरे कार्बन के परमाणुओं से नहीं जुड़ेगा तब तक इसका सरलतम कीटोन नहीं बनेगा। हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ करके सरलतम कीटोन नहीं बना सकते हैं। एक हाइड्रोजन जोड़ के भी नहीं बना सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ के भी नहीं बना सकते हैं। याद रखना है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ के इसकी वैलेंसी को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कम से कम 2 और कार्बन के परमाणुओं की आवश्यकता होगी, जिसको हम राइट में और लेफ्ट में लिखेंगे, तब जाकर के कहीं हमारे पास पहला कीटोन बनेगा, सरलतम कीटोन बनेगा। सूत्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। अभी तक हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़े उनके अंदर हमने हाइड्रोजन को जोड़ करके वैलेंसी पूरी करके और उनके यौगिक बना दिए, लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं होगा, याद रखना होगा आपको। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सरलतम कीटोन क्या होगा। देखिए, जिसमें एक कार्बन होगा, एक कार्बन ऑलरेडी है, मैं चाहूं कि यहां पर मैं हाइड्रोजन जोड़ दूं और पहला कीटोन बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। बताया कि कार्बोनाइल ग्रुप है, नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर एक कार्बन को और जोड़ देता हूँ, फिर उसकी वैलेंसी पूरी करता हूँ और फिर मैं इसका कीटोन बनाता हूँ, तो क्या बन जाएगा? CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO तो एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड तो हमें नहीं बनाना। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है कीटोन। तो जिसमें 2 कार्बन होंगे, जिसमें 2 कार्बन है जिस श्रृंखला में, उसका भी कोई कीटोन नहीं बनने वाला है। एक कार्बन से नहीं बना, 2 कार्बन से भी नहीं बना। कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए? वहां पर हमारे पास कम से कम 3 कार्बन के परमाणु होने चाहिए। जब 3 कार्बन के परमाणु होंगे तो हमारे पास पहला और सरलतम कीटोन बनेगा। याद रखना है, 1 कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से कीटोन नहीं बनेंगे, कम से कम 3 कार्बन के परमाणु होंगे तब जाकर के कीटोन बनेगा, और वह भी हमारा पहला कीटोन होगा। देखिए, यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी अब पूरा कर सकते हैं क्योंकि कार्बन आ गया है, वहाँ
उस कार्बन का कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, इधर भी कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो है हमारे पास सरलतम कीटोन आ गया, जो सबसे पहला कीटोन है। देखिए क्या बना, CH3 और फिर CO और फिर इधर CH3, ये फॉर्मूला बना है। यहां पर एक बात और याद रखनी है आपको, आप देख भी पा रहे होंगे कि जो CO ग्रुप था ना, ये वाला जो CO ग्रुप था, ये कहां मौजूद है, ये इस यौगिक के बीच में, कार्बन श्रृंखला के बीच में मौजूद है। कीटोन ग्रुप सदैव कार्बन श्रृंखला के बीच में मौजूद होगा, जबकि इससे पहले वाले जो हमने ग्रुप देखे, OH जोड़ा था लास्ट में, है ना, CHO जोड़ा था लास्ट में, COOH जुड़ रहा था लास्ट में, तो वो सारे अंत में जुड़ रहे थे वो ग्रुप। हालांकि वो श्रृंखला के बीच में भी ऊपर या नीचे शाखा के रूप में जोड़े जा सकते हैं, परंतु अगर हम एक सीधा सरलतम चेन के अंदर लिख रहे हैं तो उसको लास्ट में जोड़ा जाएगा। लेकिन यहां पर हम कार्बोनाइल ग्रुप है कीटोन के अंदर, उसके दोनों साइड में कार्बन जोड़ते हैं, तो जो CO ग्रुप है वो बीच में रहेगा, अर्थात कीटोन ग्रुप हमेशा यौगिक की जो श्रृंखला है उसके बीच में मौजूद रहेगा। ये इसकी पहचान भी है, आपको याद रखना है। ये आ गया हमारे पास सरलतम कीटोन CH3COCH3। इस CH3COCH3 का नाम क्या होगा? देखिए कितने कार्बन के परमाणु हैं, 1 2 और 3। 3 कार्बन के परमाणु के लिए क्या होता है, प्रोपेन होता है प्रोपेन। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर प्रोपेन नहीं है, प्रोपेन तब होता है जब ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़े होते, लेकिन इसमें तो CO ग्रुप आ गया तो कीटोन बन गया। तो हमें कीटोन बनाने के लिए उसका नाम बदलना पड़ेगा। नाम बदलेंगे तो प्रोपेन की बजाय हम उसका E हटा करके और ONE जोड़ देंगे, प्रोपेनोन। अब इससे आगे आने वाले जो कीटोन है ना, उनको बनाना तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आपको इनमें कार्बन की संख्या को बढ़ाते चले जाना है। अर्थात सबसे पहले आप CO लिख लेंगे, एक एक कार्बन दोनों साइड में जोड़ देंगे। उसके बाद आपको जितने कार्बन वाला परमाणु का कीटोन चाहिए उतने ही आप बढ़ा लीजिए, चाहे इधर बढ़ा लीजिए चाहे उधर बढ़ा लीजिए, कहीं भी कार्बन की संख्या बढ़ाते जाइए और कीटोन प्राप्त करते जाइए। देखें प्रोपेनोन से अगला कीटोन क्या आने वाला है। देखिए ये हमारे पास प्रोपेनोन था, हमें क्या करना है, ब्यूटेनोन प्राप्त करना है। प्रोपेनोन से अगला, उसमें एक कार्बन और जोड़ देंगे, क्योंकि ब्यूटेनोन में कितने होंगे, ब्यूट 4 कार्बन के परमाणु होंगे, 1 2 3 4 कार्बन के परमाणु हो गए हैं। वैलेंसी पूरी कर देंगे हाइड्रोजन जोड़ के। क्या सूत्र बना, CH3 CH2 CO CH3, यह सूत्र बन गया। इन दोनों को जोड़कर भी लिखा जा सकता है। CO के लेफ्ट या राइट साइड में जो है, अगर ज्यादा बड़े ग्रुप हैं तो उनको जोड़ करके छोटा रूप भी लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, C2H5 CO CH3, C2H5 CO CH3, 2 3 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो जाता है, ब्यूटेन। E हटाया, E की जगह क्या जोड़ा, ओन जोड़ा, ब्यूटेनोन। अगला हमारे पास जो कीटोन है प्रोपेनोन के बाद वह है ब्यूटेनोन, और ब्यूटेनोन के बाद अगला हो जाएगा पेंटेनोन, पेंटानोन। पेंटानोन के बाद हो जाएगा हेक्सानोन, हेक्सानोन, हेप्टानोन, ऑक्टानोन, इस टाइप से। चलिए अब चलते हम अपने अगले प्रकार्यात्मक समूह की ओर। अगला हमारे पास प्रकार्यात्मक समूह है हेलो, अर्थात हेलो समूह। हेलो नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हमारे पास जो आवर्त सारणी है उसके अंदर एक ग्रुप है जिसका नंबर है 17वां ग्रुप। उसके अंदर जितने भी तत्व हैं वो हेलोजन हैं, हेलोजेंस। और वो जो हेलोजेंस हैं वो यदि कार्बन की श्रृंखला में जुड़ जाते हैं तब भी हम कहते हैं कि उस यौगिक के गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो हेलोजेंस हैं वे भी कार्बन की श्रृंखला के साथ जुड़कर उनके गुणों का निर्धारण करते हैं। तो ये जो तत्व हो गए ग्रुप 17 के, जिसमें हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन ये जो लेते हैं, ये सारे के सारे तत्व
हैलोजेंस हैं, इनको हम एक्स संकेत के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। एक्स अर्थात हैलोजेंस। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल ये कोई भी हो सकता है। जब ये हैलोजन जुड़ेंगे किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन चेन में, तो वहां पर वे उस यौगिक के गुणों का निर्धारण करेंगे। तो इस प्रकार से यह भी क्या हो गए हैं, फंक्शनल ग्रुप है। हैलो समूह के जो यौगिक होंगे वो देखते हैं क्या होंगे। देखिए, यदि हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन से हमें पता है मीथेन बनता है CH4, ये देखिए CH4। हमें क्या करना है, यदि हमें हैलोजन से बनने वाला कोई भी यौगिक प्राप्त करना है, प्रकार्यात्मक समूह जिसमें हैलोजन हो उसका हमें कोई भी यौगिक प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसमें से हाइड्रोजन को हटाना होगा और किसी भी हैलोजन को जोड़ना होगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देता हूँ, Cl, एक हाइड्रोजन हटाना है और एक Cl जोड़ देना है। वह बनेगा, इसमें 3 जगह तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, चौथी जगह से मुझे एक हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन को जोड़ देना है। ये देखिए मैंने क्लोरीन को जोड़ दिया है। ये हमारे पास था एल्केन, एल्केन में मीथेन था, मीथेन में से हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को हटाया है और हमने Cl को प्लस कर दिया है। कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, पर यहाँ पर हमने लिया है क्लोरीन। तो हम यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ देंगे हाइड्रोजन को हटा करके, तो क्या बनेगा, CH3 और Cl, ये बनने वाला है। CH3 एक हाइड्रोजन कम हो गया, CH3 और Cl जोड़ दिया गया उस हाइड्रोजन की जगह पर, तो क्या बन गया है CH3Cl। और CH3Cl का नाम क्या होगा, देखिए एक कार्बन है उसका नाम होता है मीथेन। मीथेन हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्लोरीन है उसको O लगा करके, क्लोरीन का पीछे से आयन हटाना है और O जोड़ना है, उसमें क्लोरो बनाना है उसको, और उसको एज ए प्रीफिक्स अर्थात अनुलग्न के रूप में इसके आगे लगा देना है। जो एल्केन है उसके आगे लगा देना है। कैसे, किसका क्या बनेगा, अगर फ्लोरीन है तो आप उसके लिए फ्लोरो शब्द यूज करेंगे, क्लोरीन है तो आप उसके लिए क्लोरो शब्द यूज करेंगे, ब्रोमीन है तो आप उसके लिए ब्रोमो शब्द यूज करेंगे, आयोडीन है तो आप उसके लिए आयोडो शब्द यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो मुझे क्या लिखना होगा, क्लोरो, क्लोरो। और एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन किससे था, मीथेन से, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ये देखिए ये नाम होगा इसका। इसमें बाकी सब फंक्शनल ग्रुप की तरह एज ए सुफिक्स नहीं जोड़ना, हमने पीछे नहीं जोड़ना, हमें इसमें अनुलग्नक के रूप में अर्थात प्रीफिक्स के रूप में ये शब्द इनके लिए आएंगे और उनको हमें जो भी एल्केन का नाम है उससे आगे जोड़ देना है, ये याद रखना होगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास क्लोरोमीथेन। ठीक है, सामान्य नाम मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, पर वो सामान्य नाम है। मैंने यहाँ पर आपको आज जो भी नाम बताए वो IUPAC के अनुसार बताए हैं। इससे आगे क्लोरो इथेन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इथेन ले लेता हूँ C2H6, उसका एक हाइड्रोजन हटाना है, C2H5 और Cl जोड़ देना है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, C2H5Cl। इसका नाम क्लोरो तो है ही क्योंकि क्लोरीन जो डाला हुआ, इथेन आ जाएगा यहाँ पर क्लोरो इथेन, क्योंकि इथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरो इथेन। तो क्लोरोमीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरोप्रोपेन ये क्लोरीन से बन जाएंगे। अगर मैं वहाँ पर फ्लोरीन जोड़ूंगा तो फ्लोरोमीथेन, यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दूँ इसके साथ क्लोरीन की बजाय, तो ये क्लोरो की बजाय यहाँ फ्लोरो आ जाएगा, फ्लोरो इथेन। बस इतना ही है। ब्रोमीन जोड़ देंगे तो ब्रोमो शब्द लगा देंगे, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमो इथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, इस तरीके से। अगर आयोडीन जोड़ देंगे तो आयोडो शब्द लग जाएगा, आयोडोमीथेन, आयोडोइथेन, आयोडोप्रोपेन, आयोडोब्यूटेन। तो ये हमारे पास जो फंक्शन ग्रुप था हैलो ग्रुप। तो आज हमने पढ़ा प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, और प्रकार्यात्मक समूह में हमने एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और हैलो ग्रुप, ये 5 जो सब प्रकार्यात्मक समूह है इनका अध्ययन किया। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी थोड़ी अगर कहीं कठिनाई बाकी है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क कीजिएगा।
और अपनी समस्याओं का हल कीजिएगा। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।